हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं निशांत सौरभ आप सभी को स्पेक्ट्रम एकेडमी में स्वागत करता हूं और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक। आज का सेशन पार्ट 2 है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस का यूज किया जाता है, किस तरीके से पैटर्न्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपने देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि ध्यान दीजिएगा, इसके प्रीवियस वाले सेशन में मैंने क्या क्या करवा दिए थे। मैंने ये करवाया था वहां पे लेटर्स के पोजीशंस, अपोजिट लेटर्स, ये सारे चीजों को मैंने डिस्कस वहां पे किया था। अब यहाँ पे उससे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये पूछा है जो दिए गए हैं, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। ये वर्ड दिया गया अंडरस्टैंड, इसमें ऐसे कितने लेटर्स के पेयर है जिसमें विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज इन द इंग्लिश। जितने नंबर ऑफ लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है उतना ही नंबर ऑफ लेटर यहां भी प्रेजेंट है क्या, दो पार्टिकुलर लेटर के बीच में। अगर है तो ऐसे कितने नंबर ऑफ लेटर्स के पेयर बन रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपको यह ध्यान देना है कि जो यहां पे दिया गया है UNDERSTAND ये दिए गए, यहां पे आपको क्या काम करना है, लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन कर देना है। जब आप लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन करेंगे 21, 14, D4, E5, R18, S19, T20, A1 and 14 and D4। अब आप देखिए जो हाईएस्ट नंबर है इससे ऊपर नहीं जाना है, लोवेस्ट नंबर से नीचे नहीं आना है काउंट करते हुए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो आपका बन रहा है R S के बीच में एक पेयर, S T के बीच में दूसरा पेयर, R और T के बीच में तीसरा पेयर बन रहा है। DE हो गए कितना, ये हो गए 4। आगे चलिए, एक बन रहा है ABCDE। देखिए यहां पे भी एक पेयर बन रहे, कितने हो गए, 5 हो गए। इसके बाद NOPQR, N और R के बीच में एक पेयर बन रहा है। तो कितने नंबर ऑफ पेयर यहां पे निकल कर आए, 6 आए और यहां पे कोई भी पेयर नहीं बनेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी पेयर ऑफ लेटर्स का आएगा आपको एक चीज ध्यान रखना है, लेटर्स के पोजीशन को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस दिए गए जिसमें लेटर है, जिसमें डिजिट दिए गए, जिसमें सिंबल का भी यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। जितना बोला गया उतना ही काम करना है। सबसे पहली बात है कि बोला किसके बारे में गया, कॉन्सोनेंट के बारे में। तो जो ये कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के इमीडिएटली प्रीसीडेड में क्या होना चाहिए। इमीडिएटली प्रीसीडेड भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी एलिमेंट के ठीक पहले का एलिमेंट होते हैं। और इमीडिएटली फॉलोड या फिर इमीडिएटली सक्सीडेड ये होते हैं इमीडिएट आफ्टर। राइट, यहां पे क्या बोला गया है, कॉन्सोनेंट ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, ठीक बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मीन्स कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए था, सिंबल होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक मिस किया, मीन्स कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल नहीं आया लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आ गया तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल और कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए। अब इसको समझते हैं यहां सीक्वेंस से। देखिए एन तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं है तो ये नहीं बनेगा पेयर। आई वॉवेल हो गया, एस के पहले क्या है, लेटर है, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहां पे के है, के के पहले सिंबल आ गया लेकिन के बाद क्या आ गया, बट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, सिंबल तो ठीक है लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट ये नहीं है यहाँ पे, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। बी पे चलेंगे तो बी, यहाँ बी के पहले क्या आ गया, डिजिट आ गया, ये भी पेयर नहीं बनेगा। पी के पहले डिजिट आ गया, ये भी पेयर नहीं बनेगा। डी के पहले यहाँ पे लेटर आ गया, ये नहीं बनेगा। राइट, ई तो वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट की बात हुई थी लेकिन वॉवेल आ गया। टी के पहले सिंबल आ गया और टी के बाद में कॉन्सोनेंट आ गया है। सो एक पेयर आपका बना है कौन सा,
@th, ये आपको ध्यान से रखना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और भी कोई पेयर नहीं बन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया, सेम टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय लेटर्स। मीन्स जो भी डिजिट्स हैं इसके ठीक पहले और ठीक बाद क्या होना चाहिए, लेटर्स होनी चाहिए। कोई भी डिजिट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सीक्वेंस में, तो इस सीक्वेंस के पहले और इस सीक्वेंस के बाद में क्या होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए। अगर लेटर्स के अलावा कोई और भी एलिमेंट आ जाए तो वो हमारा आंसर कभी नहीं बनेगा। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करूं डिजिट, अब देखिए 1 डिजिट है तो 1 के पहले देखिए लेटर है और 1 के बाद भी लेटर है, मींस एक पेयर बन गया किसका, K1C का। दूसरी अगर मैं बात करूं 9 के पहले लेटर है, 9 के बाद में भी लेटर है, तो D9Z का पेयर बन गया। फिर P29 का बनेगा, 2 के पहले भी लेटर है और 2 के बाद भी लेटर है। 3 के पहले तो लेटर है लेकिन 3 के बाद में सिंबल है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। 5 के पहले सिंबल है, 5 के बाद लेटर है, ये भी पेयर नहीं बनेगा। कितने निकल कर आ गए, 1, 2 और ये 3। तो ऐसे 3 पेयर निकल कर आए हैं जहां पे डिजिट के आफ्टर और डिजिट के बिफोर यहां पे क्या मिले हैं, लेटर मिले हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर यहां पे टारगेट करते हैं। एग्जैक्टली बिटवीन पूछा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस का यूज किया जाता है, मैं उन चीजों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये सीक्वेंस दिए गए, आपने देखा ये सीक्वेंस दिए गए। यहां पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिड ऑफ 9 and 3। एग्जैक्टली मिड मीन्स 9 और 3 दोनों साइड से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बिटवीन बोला है ना, एग्जैक्टली बिटवीन, इन द मिडिल। सबसे पहली बात है कि आप देखिए कि 9 कहां पे है और 3 कहां पे है। तो 9 आपको ये दिखाई दिया, 3 यहां पे ये दिखाई दिया। ये दोनों एलिमेंट के ठीक बीच में कौन से हैं, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 9 आ गए। 9 एलिमेंट आए हैं, मींस 4 एलिमेंट एक साइड, 4 एलिमेंट दूसरे साइड और एक बचेगा जो कि मिड में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, बचा कौन सा, 2 बचा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, देख रहे हैं आपने, ये सीरीज जो दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, तो ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है इसी की हेल्प से करना है। अब कैसे आप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया है LKC, फर्स्ट में दिया गया ना LKC के बीच में आप रिलेशन को चेक करेंगे। और कहां से चेक करेंगे, तो ये जो सीक्वेंस आपका यहाँ पे गिवन है अब में, देखिए L यहाँ पे L और के दोनों कंटिन्यू है और एक का गैप करके यहाँ पे C आ गया, राइट। आगे चलिए 9Z पावर, यहाँ पे देखिए 9Z कंटिन्यू है, एक एलिमेंट को गैप करके इस सिंबल का यूज किया गया, एलिमेंट्स का यूज किया गया यहाँ पे। आगे चलिए 2NK, 2 और N कंटिन्यू है, एक गैप करके यहाँ पे K आ गया। तो अगले एलिमेंट का कौन सा ग्रुप यहाँ पे आएगा, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बताना चाहूं तो एक चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात है कि ये जो आपको सीरीज दिखाई दिया, मीन्स 3 लेटर का जो 3 एलिमेंट है इसके बीच का जो ग्रुप है, और अगला 3 लेटर है या अगला जो दिया गया है सीक्वेंस 3 एलिमेंट्स का, इसके बीच में अब देखिए क्या चल रहा है। जहां पे C पे खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ 9 पे, मीन्स 1 का गैप है यहाँ पे स्टॉप हुआ है, स्टार्ट हुआ है 2 से, ये देखिए क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2NK मीन्स S को स्किप करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 और ये एरो एक साथ आएगा और एक को गैप करेंगे, आएगा कौन सा, लेटर M आएगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। ये बोला गया है कि 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the positions of their elements in the above arrangement and so form a group।
5 ऑप्शंस दिए गए, इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन तो सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम होगा, कोई एक होगा जो डिफरेंट है, और कौन सा डिफरेंट है आपको ये बताना है। सबसे पहली बात है यहां पे देखिए, IL@ बोला गया है, IL@ बोला गया है। अब देखिए I यहां पे, L यहां पे, I से L पे गए और देन L से @ पे गए। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, AH%, A यहां पे, H नेक्स्ट %, ये गया। आगे चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, KFE, K हो गया, K से आप देखिए बैक में चलिए F आ गया, F से फॉरवर्ड में चलिए तो E आ गया, राइट। QJ1, Q हो गया, Q से बैक में चलिए J, और J से फॉरवर्ड में चलिए तो 1 हो गया। नेक्स्ट पे अगर चलेंगे V*T, V यहां पे हो गया, V से बैक में चलिए स्टार, और स्टार से आप आगे चलिए तो ये T। आप एक चीज ध्यान से देख रहे हैं क्या, यहां पे AH%, ये हो गया AH%। नेक्स्ट KFE, ये हो गया KFE। नेक्स्ट हो गया QJ1, ये हो गया V*T, ये हो गया। ये सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, राइट। मींस यहां से स्टार्ट हुआ, बैक गया, और फिर से जैसे फॉरवर्ड में चला गया, ये 4 में। क्लियर है? इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो यहां पे दिया गया है IL@, तो I यहां पे, I से फॉरवर्ड में गया L पे, और फिर बैकवर्ड में गया @ पे। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इन चीजों को वहां पे ध्यान देना है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, इस सेशन को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, और इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसे आप लोग वहां पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिक्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स। तो हमारे साथ जरूर ज्वाइन होइए, और जो भी डाउट्स होते हैं आपके, तो हमारे कमेंट सेशन में जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू बच्चे जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट हो, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचा करे। तो आज मैं सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल द डियर स्टूडेंट।